अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साउथ साइप्रस में और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आना चाहते हैं या अक्सर पूछते हैं मेरे से भी, तो किस तरह पाकिस्तान से यहाँ पे आ सकते हैं। क्या पाकिस्तान से यहाँ पे लीगल आने का कोई वे है या बंदे को यहाँ पे इलीगल ही आना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी का कोई सवाल है तो वो नीचे कमेंट में पूछे और मैं जो है इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मैं उसका जवाब दूंगा आपको। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि साइप्रस है किस जगह पे। ये तुर्की और यूनान के पास एक आइलैंड है जो कि समुंदर में है। इसके साथ कोई और मुल्क नहीं लगता, ये बिल्कुल एक जो है आइलैंड है छोटा सा। और साइप्रस दो हैं, एक है नॉर्थ साइप्रस और एक है साउथ साइप्रस। जो नॉर्थ साइप्रस है ये आता है तुर्की के अंडर और इसमें चलता है लीरा। और जो साउथ साइप्रस है जिसे यूरोप साइप्रस भी बोलते हैं, ये आता है यूरोप में और यहाँ पे चलती है करेंसी यूरो। अगर ज़ुबान की बात की जाए तो साउथ साइप्रस में जो ज़ुबान चलती है वो चलती है ग्रीक यानी यूनानी ज़ुबान यहाँ पे बोली जाती है। और उसके अलावा जो टूरिस्ट वगैरह यहाँ जो फॉरेनर्स हैं वो इंग्लिश में भी बोल लेते हैं। इंग्लिश भी यहाँ पे काम चल जाता है, लोगों को इंग्लिश भी जो है थोड़ी बहुत आती है। अब बात करते हैं कि अगर कोई पाकिस्तान से यहाँ पे आना चाहे यानी साउथ साइप्रस में जो है जो यूरोप में आता है, अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो वो किस तरह आ सकता है। तो मैं नंबर एक बता दूं कि पाकिस्तानियों को यानी हमारे मुल्क को ये जो कंट्री है ये लोग वीज़ा नहीं देते। यहाँ पे आज से कुछ साल पहले जो है स्टूडेंट आते थे यहाँ पे जो स्टूडेंट वीज़ा पे, लेकिन अभी जो है यहाँ का वीज़ा नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। तो अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे तो उसके लिए सिंपल सा जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके पाकिस्तानी आ रहे हैं वो यहाँ से पाकिस्तान से आते हैं नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ साइप्रस में। और नॉर्थ साइप्रस से वो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं और वो इस साइप्रस में एंटर होते हैं साउथ में। इसके अलावा पाकिस्तान से यहाँ आने का और कोई रास्ता जो है वो नहीं है। और यानी जो लोग यहाँ पे आएंगे वो वक्ती तौर पे इलीगल होंगे, लेकिन फिर इन्होंने एक तरीका निकाला है कैंप का। वहाँ जाते हैं, वहाँ बंदे को कुछ दिन जो रखते हैं बाद में उसको, और फिर उसके बाद जो है ये लोग एक दो पेपर होते हैं वो इनको देते हैं कि इन पेपर पे बंदा यहाँ पे जो है आज़ादी से जो घूम फिर सकता है, काम शाम कर सकता है, सब कुछ। काम की बात की जाए काम के बारे में, तो काम का ये सीन है कि अगर तो आपने यहाँ पे शादी वगैरह की हुई है, पेपर मैरिज है या रियल मैरिज है, इसका ये कोई जो है मैटर नहीं करती। अगर आपके पास मैरिज पेपर हैं तो फिर तो आप अभी शादी अपनी जो है रजिस्टर करवा के निकले हैं बाहर, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको काम मिल जाएगा। यानी उस लिहाज से यहाँ पे काम बहुत है। लेकिन अगर आप लोग रिफ्यूजी हैं या अजाइलम सीकर हैं तो आपको यहाँ पे काम जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। इतनी जल्दी आपको काम कोई नहीं देता। जो ख़ुसूसन जो यहाँ पे नया बंदा होता है उसको काम नहीं मिलता। अगर तो आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव, कोई बड़ा भाई या और कोई इस तरह कोई बंदा है जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा है, उसे कुछ टाइम हो गया, तो वो आपको काम पे लगवा सकता है आसानी से। लेकिन नए बंदे के लिए काम करना वो एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। नया बंदा यहाँ पे उसको जो है आसानी से काम वगैरह नहीं मिल सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अभी जो है सीज़न शुरू है गर्मियों का, तो गर्मियों में यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो जो है काम शाम खुलते हैं सारे। लेकिन इस दफ़ा जो कुछ और इश्यूज़ वगैरह बने हुए हैं रशिया के और जो यूक्रेन की जो जंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनमें से 60% जो टूरिस्ट हैं वो आते थे रशिया से और 40% जो है वो बाकी यूरोपियन कंट्री से आते थे। लेकिन इस दफ़ा जो रशिया की फ़्लाइटें बंद हैं सारे यूरोप में, तो इस वजह से जो है टूरिस्ट वगैरह अभी नहीं आ रहे। तो देखें अभी आगे क्या बनता है। उसके अलावा अगर रिफ्यूजी वाले बंदों में से किसी के पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, कोई कंस्ट्रक्शन का उसके पास कोई जिस तरह इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है या वो और किसी चीज़ का उनके पास कोई ना कोई स्किल है, अगर उनको पिज़्ज़ा बनाना आता है या कोई और चीज़ें हैं, तो उनको यहाँ पे काम, अगर तो उनका कोई अगर बंदा है जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा है तो उसके पास उसके कोई राब्ते हैं तो वो उनको फ़ौरन यहाँ पे काम मिल जाता है। लेकिन नए बंदे के लिए जो न्यू बंदा, जिस तरह मैंने आपको बताया, कोई ना कोई थोड़ी मुश्किलात यहाँ पे होती हैं। तो जी आज की वीडियो जो है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और बाकी अगर आप में से किसी का कोई सवाल हुआ तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट करे या जिस तरह भी, तो मैं आपको जो है इसका जवाब दे दूँगा अगली वीडियो में, ठीक है। बाकी बातें, बाकी मालूमात जो है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूँगा। शुक्रिया।